कब तक बनेगा? पंडित जी, रीत बहू भोग बना रही है, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तब तक पाठ प्रारंभ करते हैं। जी। कीर्ति कहाँ है? सारे जोड़े आकर के रुद्राभिषेक करेंगे। पंडित जी, रीत अभी भोग की तैयारी कर रही है, आप तब तक बाकी जोड़ियों का रुद्राभिषेक कर लीजिए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। ध्रुव से मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। एक सेकंड के लिए भी मैंने ध्रुव को अपने दिल में जरा सी भी जगह नहीं दी है। अरे 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 चूहे महाराज रुक जाइए, मुझे भोग बनाने में वैसे ही देरी हो रही है। रुकिए। अरे चूहे महाराज कहाँ चले गए? मिल गई माचिस। तभी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। माता रानी का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू इतने बड़े हादसे से बच गई। और हाँ, वो चूहा नहीं था, वो गणपति जी का वाहन था जो तेरे लिए ही आया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी। वो कहते हैं ना, जागो राके साइया, मार सके ना कोई। लेकिन रीत, मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। मतलब ये गैस सिलेंडर तो हमने नए मंगाए थे ना, और पूनम भाभी ने खुद सब कुछ चेक किया था, तो जब पाइप न्यू थे, सब कुछ सही था, तो गैस लीक हो कैसे सकती है? अब जो हो गया वो तो हो गया है ना, तो इतने छोटे से एक्सीडेंट के लिए इतना खामखा परेशान क्यों होना? नहीं कीर्ति, ये छोटी सी बात नहीं है, कुछ हो सकता था, उसकी जान जा सकती थी। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि चाहे जो भी हो, हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा ये किसने किया है। ये ब्लास्ट तुमने किया था ना कीर्ति? भाभी सही कह रही है, हमें इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और सिर्फ हमें ही क्या, हमें पुलिस स्टेशन में भी कॉल करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा ऐसे ही तो नहीं हो सकता। किसी ने जरूर सिलेंडर का पाइप कट किया, तभी यह हादसा हुआ। तो रीत को जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहता है। मैं भी राघव की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। माता रानी की कृपा से रीत आज बच गई, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता था। हाँ राघव ब्रो, पुलिस को फोन कीजिए। नहीं नहीं प्रतीक भी, अब पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। रीत तुम समझ नहीं रही हो, ये राघव, जो मेरा हमारा इस घर का बुरा चाहता था वो अब जेल में है, हम सबसे बहुत दूर। और मैं नहीं चाहती कि इस नए साल में हम इस शक और डर से सबको उसी नजर से देखें जिस नजर से हम बुआ जी को देखते थे। और वैसे भी ऐसा हो सकता है ना कि जब हम सिलेंडर अंदर से बाहर लेके आ रहे थे तभी उसका पाइप कट गया हो और इसलिए गैस लीक हो गई हो, और हम इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करके अपने नए साल की खुशियां क्यों खराब करें। अभी तो घर में हवन भी चल रहा है ना, मुझे लगता है कि हमें अपना हवन पूरा करना चाहिए। राघव प्लीज। बहुत शौक है ना तुम्हें आग लगाने का। अब पता लगेगा आग में फंसना क्या होता है, आग में जलना क्या होता है। तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा मैं। नहीं नहीं राघव, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों माफ कर? भूल गई कैसे ब्लैकमेल कर रही हो तुम मुझे, और वो भी उस गलती के लिए जो मुझे याद भी नहीं है। मैं उस गलती को बदल तो नहीं सकता, और तुम्हारा किस्सा खत्म करके मैं उस गलती को ठीक जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम जिंदा रही तो मेरी रीत को चोट पहुंचाती रहोगी, और ये मैं होने नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं।
मुझे अकल आ गई है, प्लीज प्लीज। मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद रीत को कुछ नहीं करूंगी, उसको छूऊंगी नहीं। प्लीज मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो राघव, प्लीज मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। प्लीज भरोसा करो, मैंने अपनी माँ की कसम खाई है ना, तुम्हें पता है ना मैं अपनी माँ को कितना मानती हूँ। प्लीज उसको बुझा दो, तुमने खुद तो अपनी माँ को ही है ना, तो तुम्हें पता होगा कि कोई अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। प्लीज राघव मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, आग बुझा दो राघव प्लीज। अगर तुम रीत के पास दोबारा गई तो नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, सच में नहीं जाऊंगी राघव, प्लीज राघव। मुझे इसे आग में छोड़ के मत जाओ। कर्मों का हिसाब सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। प्लीज 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 मिलता जरूर है कीर्ति,